मिलकर रहना चाहिए, एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार। इसी के साथ है स्वदेशी का भाव। और एक जो वर्तमान में इस समय चल रहा हुआ है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के तहत हमें अधिकतम पेड़ पौधे लगाने चाहिए घर पे, या प्रत्येक भैया को एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। छायादार भी हो सकता है, फल का भी हो सकता है, ज्यादा भी नहीं। तुलसी का तो वृक्ष लगा ही सकते, छोटा सा पौधा लगा दो घर में, वो भी बहुत लाभदायक होता है। अपने माता पिता से आग्रह करें कि वो पॉलीथीन चल रही है ना, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। हम सामान लाते हैं तो सेठ जी देते ही हैं पॉलीथीन तो, और हमारी भी आदत है, नहीं 2 थैली लगा कर दे भाई, बढ़ जाएगी। तो पॉलीथीन सबसे खतरनाक चीज है। सरकार प्रतिबंध लगा नहीं सकती, कहती तो है सरकार, लेकिन प्रतिबंध लगाएगी तो फिर सरकार की इनकम कम होगी। लेकिन हमें सबको सोचना है, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है। यदि घर में पॉलीथीन आ भी गई तो उसका हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा बता दूं। आप सब भैया बहन उसका पालन करेंगे। यदि पॉलीथीन आ गई, आती है घर में, स्वाभाविक है, तो पहली बात तो उनको खाली करके इकट्ठा करके रख दो, दोबारा सदुपयोग कर सकते हैं आप। कोई भी सामान बांधना हो तो उनमें बांध सकते हैं। यदि पॉलीथीन रखने लायक नहीं है, ब्लैक वाली है, या फिर खराब है, या फट गई है, तो आपके पास बोतल तो होती है प्लास्टिक की। सब लोग घर में ठंडा पीते हैं, पेप्सी वाली बोतल होती है। एक लकड़ी लेंगे और उस पॉलीथीन को उसके अंदर डाल देंगे। आप एक बोतल में 100-200 पॉलीथीन आ जाएंगे आसानी, और वो इको ब्रिक्स बन जाएगी, और वो बिकती भी है। फिर यदि आपने ऐसे बोतलें बना ली तो उनको आप बताना, हमें पत्रकार बंधुओं से कह के बताएंगे, हमारे भैया बहन देखो पॉलीथीन का सदुपयोग करते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते। फेंकने से क्या नुकसान है वो आप सब जानते हैं। आप डालोगे कचरे पात्र में भी आपने पॉलीथीन डाल दी, तो कचरे पात्र या रोड पे फेंक दी, तो वर्षा के दिन है, हवा चलेगी, वर्षा आएगी, पानी के साथ बहकर नालियों में जमा हो जाएगी, नालियां जाम हो जाएंगी आपकी। तो एक तो नुकसान ये, आपकी नालियों में पानी भरा ही रहेगा। फिर दूसरा है, आपने पॉलीथीन को पटक दिया रोड पे, उसमें कचरा भर दिया, जैसे सब्जियों के छिलके भर दिए और डाल दिए, रोड पे डाल दिया। हमारी गौ माता जिसका बुरा हाल हो रहा है इस समय, दूध पीते हैं जब तक रखते हैं लोग, फिर उसको डंडे देके छोड़ देते हैं, जा घूमती रह, फिर दोबारा बच्चा देगी तब हम पकड़ लेंगे और दोबारा दूध ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय का हम पालन, हर घर में गाय होनी चाहिए, गाय भी देसी। दूध के लिए लेते हैं, बहुत सुंदर है, दूध की भी रखो, लेकिन देसी गाय भी घर में चाहिए। देसी गाय का आप समझते हो, जिसको गौ माता कहते हैं, उसके थुआ होता है ऐसे पीछे की तरफ, ऊंचा सा हिस्सा होता है गर्दन पे। यदि उसके ऊपर हाथ भी फेरे तो आपको उसमें स्वर्ण भस्म होती है। ऐसा कहते हैं ऋषि मुनि की उस गाय के जो थुआ होता है उस पर हाथ फेरने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय ने यदि लघुशंका भी अपने आंगन में कर दी तो हमारा आंगन उत्तम हो जाता है। गाय का गौमूत्र लेते हैं ना लोग, पंडित जी मंगवाते हैं, गौमूत्र लेकर आना है, गाय का दूध लाना है, गाय का घी लाना है, हर काम में गाय का जो, लेकिन देसी गाय चाहिए। तो वो गौ माता अपनी वो पॉलीथीन को खा जाएगी और उसकी आंतड़ियों में फंस जाएगी, वो मर जाएगी। इसलिए पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। करते हैं तो मैंने बता दी, घर में आ भी गई, ले आए माता जी पिताजी, तो आप एक डंडी रखना, उससे बोतल के अंदर भरते जाना, ठोक ठोक के भर देना। ये लोहे का सरिया लेना, उससे भर देना, वो इको ब्रिक्स बन जाएगी, एक ईंट बन जाएगी इको, और वो आप मकान की चिनाई में काम लिया, फिर वो बिकती भी है, वजन से बिक जाएगी, खरीदने वाले खरीद लेंगे उसको। तो ऐसा ध्यान करना है। सभी भैया बहनों से कहना, पेड़ पौधे अवश्य लगाएं घर में। आपके आंगन में भी 1-2 पेड़ लगा सकते। अभी अपन ने विद्या मंदिर में 68 पेड़ लगाए थे। हमारे 10वीं के भैया मेरे साथ गए थे, बड़ी मेहनत की सबने, और हम देखने भी जाएंगे आज उन्हें
कितने क्या हो रहा है, उनको पानी की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि बरसात तो हुई नहीं। उसके बाद टैंकर से पानी दिलवा दिया है। पेड़ लगाते हैं तो उसकी देखभाल भी करनी है, देखभाल नहीं करें लगाने से कोई फायदा नहीं। लगा दिया जी, अभी एक प्रतियोगिता चल रही है आपके मोबाइल पे, मैं डाल दूंगा उसकी लिंक, अभी मोहन जी को डालूंगा। यानी पेड़ों के संबंधी आपकी एक क्यूज प्रश्नोत्तरी चल रही है, ऑनलाइन करनी है उसको। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोबाइल को दबाओ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लिंक है, लिंक को दबाएंगे खुल जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का उत्तर आप दे देंगे, वैसे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे 15-20 क्वेश्चन आएंगे, उनको आप पूरा कर लेंगे। पूरा होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी में, इतने बटे इतने 20 में से इतने अंक आ गए। फिर आप अपना प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से अपनी फोटो लगा सकते हैं, उसमें फोटो लगा के अपना प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं। ऐसी एक लिंक है। तो सभी भैया बहन आज कोशिश करना, घर पर जाके निवेदन करके माता पिता से ले लेना, लिंक उनके मोबाइल पे ग्रुप में जुड़ रहे हैं तो पहुंच जाएगी और आप उसका सदुपयोग करेंगे। उस एग्जाम को देना है सब भैया बहनों, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, धन्यवाद।